ऐसा स्टूडियोज में आसिफ शेख जावेद साहब मौजूद हैं, कन्वीनर हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि सबसे पहले जो शिपिंग के मरहले के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं क्या क्या जो आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन पेश आते रहते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाया। गुजारिश है कि शिपिंग के मसाइल तो बेतहाशा हैं और उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज। जो हमारे बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं या बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो बिलियंस में ट्रेड करते हैं और उनके पास भी वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से हमें बहुत पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा टू इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स, इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज़। हमारे पास चूँकि बेसिकली हमें पढ़ाया नहीं जाता शिपिंग। आप देखें जो हमारे बिजनेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिपिंग नहीं पढ़ाई जाती। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हमने और आपने सब ने बिल ऑफ लेडिंग बहुत मरतबा देखा होगा, जिस पे जैसे माल की रसीद होती है, जब माल वहाँ से शिप होता है फॉरेन कंट्री से, तो हमें बिल ऑफ लेडिंग भेजा जाता है। अब वो बिल ऑफ लेडिंग की टर्म्स और कंडीशन कभी किसी ने पढ़ी नहीं है। वो नॉलेज की बात है, किसी ने उसका बैक साइड देखा ही नहीं करके वो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, या ये कि फ्रेट फॉरवर्डर हमें कहाँ कहाँ डिच कर सकता है, कहाँ कहाँ हमारे साथ उसके साथ मसाइल हो सकते हैं। हाउस बिल ऑफ लीडिंग क्या है, हमें यही बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी शिपमेंट हाउस बिल ऑफ लीडिंग पे हुई है या मास्टर बिल ऑफ लीडिंग पे हुई है, जिसके लिए यहाँ फिर डेस्टिनेशन पे जब कार्गो यहाँ आ जाता है तो हमें बहुत दफ़ा, अक्सर, ज़ाहिर है कि सब ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और इससे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और हमारा माल का जो मुनाफा होता है वो सारा शिप एजेंट्स, जो कुछ शिप एजेंट्स ऐसा प्ले करते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, तो ये नॉलेज जो है बुनियादी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने बहुत अर्सा पहले एक मुतालबा किया आपके फोरम से, मैं उसको दोहराता भी हूँ कि जो बिज़नेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या शिपिंग को रेगुलर सब्जेक्ट इंडक्ट किया जाए कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे और शिपिंग पढ़ाई जाए। और आप देखें कि इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा इंटरनेशनल ट्रेड में और बेहतरी आएगी, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम हमारा बढ़ जाएगा। जो और हमारे जो पैसे जो इंटरनेशनल कंपनीज लेके जा रही हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो किस किस हेड में हमसे लेके जा रहे हैं, तो हमें चेक होगा हमारे पास और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और बेहतर प्राइस पे काम कर सकते हैं। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मुंसलिक लोग हैं, ये अंदाज़न इनकी कितनी तादाद होगी जो कि इस वक्त कारोबार कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट आपको एज सब्जेक्ट किसी फील्ड को पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो फिर आगे उसका स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि लोग जाकर उसमें खप सकें। देखें, बिल्कुल ये तो हज़ारों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ शिपिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पढ़नी है, ये बैंकर को भी मालूम होनी चाहिए शिपिंग क्या है और हर ट्रेडर को मालूम होनी चाहिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे आप फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को अब आबादी के तनासुब से निकालेंगे तो कितने निकल आएंगे, लेकिन वो आप पढ़ा रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। और इसी तरह ये शिपिंग को आप ऐड करेंगे तो आपकी इसकी शिपिंग, हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा और हमारा कारोबार बेहतर होगा और हम बेहतर टर्म्स पे काम कर सकेंगे। और ये जो अभी आपके मसाइल हैं, इसकी वजह से क्या आपको इंटरनेशनली शिपिंग में नुकसान होता है जब आपकी शिपमेंट यहाँ से होती है दूसरे ममालिक में जाती है? वो ओवरऑल आपको इन मसाइल की वजह से क्या नुकसान का सामना करना पड़ता है? मेनली तो हमें इम्पोर्ट के स्टेज पे नुकसान का सामना होता है, क्योंकि हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारा किन टर्म्स पे कार्गो बुक हुआ है। अच्छा, अब हमें बताया कुछ जाता है सप्लायर की तरफ से, और जब यहाँ कार्गो आ जाता है तो हमें फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ से या शिप एजेंट की तरफ से बताया जाता है कि नहीं जी, ऐसी टर्म्स नहीं है, आपने फ़लाँ जगह या फ़लाँ हेड में मज़ीद इतनी पेमेंट्स करनी है, जो कि हमने कैलकुलेट नहीं की होती और ज़ाहिर है वो ऑब्वियसली हमारा वो प्रॉफिट से कट होता है। तो जब हम शिपिंग हमने बाकायदा तौर पर पढ़ी होगी, हम टर्म्स को समझ सकेंगे और टर्म्स को नेगोशिएट कर सकेंगे, तो हमारे लिए कारोबार आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो इंपोर्टेड आइटम्स इस वक्त हमारे मुल्क में होते हैं, जो आम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इस होते हैं चूँकि आप भी अवेयर नहीं होते उन टर्म्स एंड कंडीशन से, और जो दरमियान में जो मिड मैनेजर्स होते हैं जो उसको पूरा आप लोग के लिए जो पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, वो फिर वो फ़ायदा उठा जाते हैं। अच्छा, देखिए, पता नहीं, ये तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से महंगा हो रहा होता है। महंगा होने के तो बहुत सारे एलिमेंट है। सबसे पहले तो इस वक्त अगर आज की बात कर ले तो डॉलर, तो महंगा होने का एलिमेंट तो और भी हैं और फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से हमारी प्राइस बढ़ती है और हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है और उसके अलावा हैसल क्रिएट होती है। और जो शिपमेंट्स में डिले होता है, जाहिर है अब मुझसे कोई डिमांड कर लेगा एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए, तो मैं उससे जाहिर है एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। और जेब से तो आप नहीं भरेंगे, आप तो उसका इम्पैक्ट आगे वो पास ऑन भी होता है और उसमें डिले भी होता है, हैसल भी होती है। तो इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इस
सब्जेक्ट को इंडक्ट करें तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी तजावीज़ अभी गवर्नमेंट लेवल तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची, ये गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है? पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, अभी एक और गवर्नमेंट फॉर्म होनी है और आनी है, तो ये बस हमारे यहाँ यही मसला है कि वो हमें तो ये पता नहीं चलता कि उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बहरहाल मैंने तो ये इन राइटिंग भी सबमिट किया है और अब इसको जब नई गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला तो उसको दोबारा उसको फॉलोअप भी करेंगे और हमारे जो इदारे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहाँ से भी इसको फॉलोअप करवाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी। और ये जो स्पेशल प्रोसेसिंग जोन बनाने का भी गवर्नमेंट सोच रही है, ऑलमोस्ट ये प्लान फाइनल हो चुका है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब शुरू होगा और ये फाइनलाइज कब होंगी चीज़ें और इसके भी फ़वाइद क्या होंगे आप लोगों को और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी? देखें, ओवरऑल तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली बढ़ाए जाते हैं। जैसे मेरा भी ताल्लुक कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से है, तो उसकी थीम ये है कि आप उसमें इंपोर्ट करें, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रॉ मटेरियल और सामान मंगाएं और उसको तैयार करके वो प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट टू अब्रॉड, ताकि फॉरेन एक्सचेंज मंगाया जाए। तो ये इस हद तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाएं और नए जोन्स, बहरहाल अगर अच्छी बात है, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो नए जोन्स होने चाहिए और इससे अट्रैक्शन होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक जो बुनियादी मुद्दा वो ये है कि इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री रखा जाता है कुछ एक मखसूस मियाद के लिए। मिसाल के तौर पे 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल। जो हमारा कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ये 20 साल की मियाद तक इसको टैक्स फ्री रखा गया। अब क्या होता है कि जब 20 साल वो टैक्स फ्री का पीरियड गुजर गया, उसके बाद भी कुछ प्लॉट्स या कुछ ज़मीन खाली है जो बिकने से रह गई है, तो जब आपकी एग्जेम्पशंस और इंसेंटिव्स ख़त्म हो जाते हैं 20 साल बाद, तो फिर उन प्लॉट्स पे दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है इन्वेस्टर की। तो मेरा मुतालबा क्या होता है कि जब आप जोन्स बनाएं तो उसको आप एक मखसूस मियाद के लिए ईयर से मुंसलिक ना करें, आप उसको एग्जेम्पशंस दें डेट ऑफ प्रोडक्शन से, डेट ऑफ इंसेप्शन से, कि जब से वो फैक्ट्री इंस्टॉल हुई उस दिन से 20 साल बाद तक या 8 साल, जो भी एग्जेम्पशन है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी प्लॉट्स आपके उस जोन में बाकी रहेंगे उनकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी और वो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्शन का बायस होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।